अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल वारिस मलिक। वारिस मलिक वाइब्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मेक श्योर करें आपने मेरे चैनल वारिस मलिक वाइब को सब्सक्राइब किया। इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक्स स्टडी कर हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया था पॉजिटिव अप्रोच को, उसको थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं और फिर उसके बाद हिस्टोरिकल अप्रोच को स्टडी करते हैं। पॉजिटिविस्ट अप्रोच क्या थी, इसका बेसिक आइडिया ये था कि ये कहते थे कि लॉ इज़ क्रिएटेड बाय द स्टेट through their consent. If states agree, it becomes law. In simple word, no agreement is equal to no law. फिर main future focus on territories and agreement. States are main actor. Law is based on practice and consent, not morality. फॉर एग्जाम्पल कि जो लॉ है वो फोकस करता है टेरिटरीज और एग्रीमेंट्स के ऊपर, स्टेट जो है वो मेन एक्टर होता है, लॉ जो होता है वो बेस्ड होता है प्रैक्टिस और कंसेंट के ऊपर, ना कि मोरालिटी के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इंटरनेशनल लॉ जैसे कि इंटरनेशनल टेरिटरीज लाइक ट्रेड, क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। एडवांटेज इसका ये था कि ये क्लियर होता है, प्रैक्टिकल होता है और फिर बेस्ड ऑन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स। क्रिटिसिज्म इसका ये था कि इग्नोर मोरालिटी एंड जस्टिस, पावरफुल स्टेट कैन डोमिनेट द सीन। थर्ड वन जो हमारे पास है वो है हमारे पास हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है? हिस्टोरिकल अप्रोच हमारे पास ये है कि इसका बेसिक आइडिया ये है कि इंटरनेशनल लॉ डिवेलप ओवर टाइम फ्रॉम कस्टम, ट्रेडिशन एंड पास्ट प्रैक्टिसेस। कि जो इंटरनेशनल लॉ है हमारे पास वो डेवलप होता है वक्त के साथ साथ किससे? फ्रॉम हमारे कस्टम से, ट्रेडिशन से और पास्ट प्रैक्टिसेस से। लॉ कम फ्रॉम हिस्ट्री एंड रिपीटेड बिहेवियर। बेसिक आइडिया क्या है हिस्टोरिकल अप्रोच का? पॉजिटिविस्ट, नेचुरलिस्टिक। इसका हिस्टोरिकल अप्रोच का पॉजिटिव आइडिया हमारे पास ये है कि बेसिक आइडिया ये है कि इंटरनेशनल लॉ डिवेलप ओवर टाइम फ्रॉम कस्टम, ट्रेडिशन एंड पास्ट प्रैक्टिसेस। क्या इंटरनेशनल लॉ डिवेलप्स ओवर टाइम फ्रॉम कल्चर, ट्रेडिशन एंड पास्ट प्रैक्टिसेस। सिंपल वर्ड, लॉ रिपीट फ्रॉम हिस्ट्री एंड रिपीटेड बिहेवियर। मेन फीचर ये है कि बेस्ड ऑन कंटेम्परेरी प्रैक्टिसेस, evolve gradually over time, reflect how state behave in past। और फिर इसकी एग्जांपल हमारे पास डिप्लोमेटिक कम्युनिटी डेवलप फ्रॉम लॉन्ग ट्रेडिशन। एडवांटेज रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, बेस्ड ऑन एक्चुअल स्टेट बिहेवियर। क्रिटिसिज्म स्लो टू चेंज, में सपोर्ट आउटडेटेड प्रैक्टिसेस। हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है हमारे पास? वो ये है कि इंटरनेशनल लॉ डिवेलप ओवर टाइम फ्रॉम कस्टम, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस एंड पास्ट प्रैक्टिसेस। अगर सिंपल वर्ड में देखें हमारे पास तो ये एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। बेसिक आइडिया इसका ये है कि हिस्टोरिक इंटरनेशनल लॉ डिवेलप ओवर टाइम फ्रॉम कल्चर, ट्रेडिशन एंड पास्ट प्रैक्टिसेस। इन सिंपल वर्ड, law come from history and repeated behavior. Main feature based on contemporary practices, evolve gradually over time, reflect how state behaved in past. Then example में इसकी हमारे पास के diplomatic immunity develop from long tradition। advantages के ये कि रियलिस्टिक है और प्रैक्टिकल है, बेस्ड है एक्चुअल स्टेट्स के बिहेवियर के ऊपर। क्रिटिसिज्म ये है कि ये स्लो होता है चेंज करेंगे और ये मैं सपोर्ट करता है आउटडेटेड प्रैक्टिसेस को। द नेचुरलिस्टिक अप्रोच क्या थी पहले हमारे पास? फोकस ऑन मोरालिटी एंड जस्टिस। द पॉजिटिविस्टिक अप्रोच focus on state consent and agreement, while the historical approach explain how international law developed from custom and tradition। ठीक है। जो नेचुरलिस्टिक अप्रोच है वो हमारे पास उसका क्या होता है? फोकस ऑन मोरालिटी एंड जस्टिस। द पॉजिटिविस्ट अप्रोच फोकस ऑन स्टेट कंसेंट एंड एग्रीमेंट, while the historical approach explains how international law developed from custom and tradition। मेक श्योर करें आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, वारिस मलिक वाइब्स को, और वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।